तो पिछले दिनों हमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था हमारे एक सब्सक्राइबर से। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था, एक इमोशनल सा क्वेश्चन किया था कि सर आधी से ज्यादा हमारी उम्र निकल गई है, परिवार के लिए करते करते, परिवार के लिए देखते देखते हमने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, अपने लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। उम्र हमारी ज्यादा हो गई है, 45-50 के आसपास है। तो अभी बताइए कि अभी मैं इन्वेस्ट करके क्या मैं अच्छे पैसे बना सकता हूं, 1-1.5 करोड़ रुपए बना सकता हूं या नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई है। तो मैं क्या इन्वेस्ट कर सकता हूं या कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं और कैसे मैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बना सकता हूं। तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जिनकी उम्र स्लाइटली ज्यादा है या जो कम टाइम में 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो देखिए, लॉन्ग टर्म तो उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 25 साल 30 साल है, लेकिन जिनकी उम्र 40 45 50 के आसपास है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा एग्रेसिव फंड लेकर आया हूं, जो थोड़ा अटैकिंग फंड मान सकते हैं आप, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जल्दी पैसा बनने की चांसेस रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें अब जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं जैसे 45 50, तो अगर उनके पास, अगर मैं मान के चलता हूं उनके पास एक सेविंग्स नाम की अभी कोई चीज नहीं है, तो लमसम वो नहीं कर सकते अभी, तो उनको एसआईपी करना है, क्योंकि सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं। अगर आपके पास सेविंग्स के नाम पर अगर कुछ है तो आप थोड़ा थोड़ा लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स के नाम पर नहीं है कुछ और आपकी उम्र 45 के आसपास है, तो आप एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं और अभी भी अच्छा पैसा बना सकते हैं रिटायरमेंट तक। कैसे, इसके बारे में पहले बात करेंगे हम। पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी उम्र 45 के आसपास है, तो इसका मतलब है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि आप एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होंगे, अच्छी आपकी इनकम होगी, 40 से 50 हजार रुपए आपकी पर मंथ इनकम होगी। ठीक है, अगर आपकी 40 से 45 या 50 हजार के आसपास अगर आपकी इनकम है मंथली, तो आपको उसमें से कम 15,000 रुपए आपको एसआईपी करना होगा, क्योंकि आपको अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखना होगा। क्यों रखना होगा ज्यादा? क्योंकि आपकी जो एज है वो ज्यादा हो चुकी है और आपको जल्दी पैसे बनाने हैं रिटायरमेंट की एज तक। तो अगर आपकी सैलरी लगभग, आप जिस एज में है 45 में, अगर आपकी सैलरी 50,000 के आसपास है, तो 15,000 बचाना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। तो 15,000 रुपए आपको एसआईपी करना है। पहले कैलकुलेशन दिखाएंगे, फिर फंड्स के नाम बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो मैं फंड्स के पहले मैं बताता हूं कैलकुलेशन। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक कैलकुलेशन एसआईपी कैलकुलेटर का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप 15,000 रुपए पर मंथ बचाते हैं, आपकी उम्र 45 है, ठीक है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप 15,000 रुपए बचाएंगे, ज्यादा बचाएंगे तो और अच्छा बात है, लेकिन मैं 15,000 मान के चलता हूं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देखिए 15,000 रुपए है। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है इसमें 15% का, रेट ऑफ रिटर्न 15% पकड़ा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आगे में जो फंड्स के नाम बताऊंगा, इसने लगभग 26% 25% का रिटर्न दिया हुआ है और आगे भी ये दे सकता है, क्योंकि बहुत ही तगड़े फंड्स में बताने वाला हूं। लेकिन फिर भी मैंने ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15% का रिटर्न पकड़ा है। ठीक है, टाइम पीरियड इसमें आप देखिए 15 साल का मैं लेके चलता हूं कि अगर आपकी उम्र अगर 45 साल के आसपास है, तो लगभग आप 15 साल आपको इन्वेस्ट करना होगा, जब आपकी एज रिटायरमेंट की हो जाएगी 60 इयर्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे 15 इयर्स पकड़ लिया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 27 लाख रुपए, मतलब इतने सालों में आप जो पैसा जमा करेंगे, तो उस पैसा जो आपका जमा होगा पॉकेट से, वो है 27 लाख रुपए। लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू पे गौर करिए, आप वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, वैल्यू मिल रही है 1 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास। रिटर्न अगर आप देखेंगे ना, इसमें रिटर्न ही है सिर्फ 74 लाख रुपीस का सिर्फ रिटर्न है। तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जोड़कर 1 करोड़ 1 लाख रुपए बन जा रहे हैं। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन, लेकिन सबसे जरूरी है जानना ये कि हम इन्वेस्टमेंट किस फंड में करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना है थोड़ा एग्रेसिव, में बता के चलता हूं, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो 45-50 के आसपास है, जल्दी पैसे बनाने हैं, तो एग्रेसिव थोड़ा फंड रखूंगा मैं। तो इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो पहले आप देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट रेशियो रहेगा आपका 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 5,000 5,000 5,000, 3 फंड्स में इन्वेस्ट करना है आपको।
स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप बताऊंगा, एक मिड कैप बताऊंगा। तो एक स्मॉल कैप में 5,000, दूसरे स्मॉल कैप में 5,000 और तीसरे 5,000 आपको लगाना है मिड कैप में। तो 5,000 5,000 5,000 करके आपको 3 फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, ये था इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब फंड्स के नाम बताता हूं मैं आपको। पहला मैंने बताया कि 2 स्मॉल कैप बताऊंगा, एक मिड कैप बताऊंगा। ठीक है, तो जो पहला स्मॉल कैप है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। बहुत ही जबरदस्त तगड़ा फंड है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसने लगभग, इस फंड ने 26% का रिटर्न दिया हुआ है। लगभग 26% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा फंड है ये। और इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने स्मॉल कैप के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने टॉप 5 स्मॉल कैप बताया हुआ है। उसमें ये लिस्ट में मेरा काफी ऊपर था ये फंड निप्पॉन इंडिया का। तो इसमें आप देख सकते हैं उस फंड के बारे में भी। ठीक है, तो इसने 26% का रिटर्न दिया हुआ है। तगड़ा फंड है, अच्छा फंड है। चलिए दूसरे स्मॉल कैप के बारे में हम लोग चलते हैं। इस फंड का नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप। एसबीआई स्टेट बैंक का स्मॉल कैप फंड है। इसने लगभग 25% का रिटर्न दिया हुआ है। ओवरऑल रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 2-3 साल के रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रिटर्न की बात कर रहा हूं, जिसने लगभग 25% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप देखेंगे दोनों ही स्मॉल कैप ने तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मैं सिर्फ रिटर्न देखकर फंड नहीं सेलेक्ट करता। मैं वो फंड सेलेक्ट करता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, उनकी होल्डिंग्स अच्छी होती है और जो आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। तो उन फंड्स के बारे में मैं बताता हूं। तो रिटर्न सिर्फ आप ना देखें, आप इसके बारे में जब डिटेल में जाएंगे, जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंड्स काफी तगड़े क्यों हैं। तो 2 स्मॉल कैप मैंने बता दिया, एक हो गया निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, दूसरा हो गया एसबीआई का स्मॉल कैप। चलिए अब जैसा मैंने कहा था कि मैं एक मिड कैप के बारे में बताऊंगा, तो मिड कैप फंड है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। इसने लगभग 20% का रिटर्न दिया हुआ है। ओवरऑल रिटर्न है ये 20% का इसने रिटर्न दिया हुआ है पिछले कई सालों से। तो इन तीनों फंड्स में आपको 5,000 5,000 5,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। 5,000 5,000 एंड 5,000 स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है। तो ये स्लाइटली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं कि उम्र आपकी ज्यादा है, 45 50, और जल्दी पैसा बनाना है। तो ऐसा समझ सकते हैं आप कि लास्ट ओवर चल रहा है और आपको 14-15 रन बनाने हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव फंड है। मैंने यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म इक्विटी वाला फंड नहीं रखा है, स्मॉल कैप रखा हुआ है। 2 स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है। तो थोड़ा अटैकिंग आपको खेलना है इसमें, लेकिन फंड काफी जबरदस्त है। इसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कैलकुलेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट अभी भी लग रहा है, कोई क्वेश्चन लग रहा है, तो आप हमें कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर प्यार दें। धन्यवाद।